बहराइच में फिर लौटा लंगड़े भेड़िए का आतंक। इस बार 2 गुनी ताकत लेकर लौटा है आदमखोर। खूनी भेड़िए की दहशत से संगीनों के साए में बहराइच। आदमखोर भेड़िए की दहशत ने एक बार फिर पूरे इलाके को घेर लिया है। गांव वालों का दावा है कि ये वही भेड़िया है जिसने पिछले साल आतंक मचाया था। लेकिन कहानी यही नहीं है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बार भेड़िया अपने साथ एक नए साथी को लाया है। यानी एक गैंग बनाकर भेड़िया 2 गुनी ताकत से वापस आया है। और यही वजह है कि दिन हो या रात महसी तहसील के लोग बेचैन हैं, क्योंकि उनकी रातों की नींद को भेड़िए की दहशत ने हवा कर दिया है। एक उस आदमखोर भेड़िए को या तेंदुए को जो लगातार इस इलाके में दहशत बना हुआ है और लोगों पर हमले कर रहा है, 2 मासूम बच्चों को अब तक निवाला बना चुका है। उसको तलाश करने के लिए पूरे इस इलाके से दहशत बना हुआ जो आदमखोर है वो इन्हीं गन्ने के खेतों से निकलता है। उसको पकड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले ने तैयारी कर ली है। इस बार 9 सितंबर को पहली वारदात हुई, 12 सितंबर को दूसरी, और अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। देखिए, ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, उसकी तलाश की जा रही है और लगातार उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, फॉरेस्ट विभाग की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन वो चालाकी से चकमा देकर भागने में भी कामयाब है और लगातार हमले कर रहा है। हर घटना दिन दहाड़े, हर हमला घर के पास से, जैसे कोई छाया हर वक्त पीछे लगी। स्पेशल टीमें बुलाई गई हैं दूसरे अन्य प्रदेशों से जो थर्मल ड्रोन लेकर आए हैं और तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तमाम तरह के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि उस आदमखोर को पकड़ा जाए। फॉरेस्ट विभाग की टीम लगी हुई है। आप यहाँ पर कब से ड्यूटी करते हैं? सर, सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं और ये गांव में जागरूक भी कर रहे हैं कि थोड़ा बच्चों पे और बुजुर्गों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को अंदर रखिए। और जो है यहाँ पिंजरा उंजरा भी लगाया गया है, जाल वाल भी लगाया गया है। गांवों में नींद गायब है। लोग ऊंची मचान पर चारपाई डालकर रात बिताते हैं, तो कुछ लोग ट्रॉली पर सोने को मजबूर हैं। कच्चे घरों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और हर हाथ में लाठी डंडा है। बच्चे घर के बाहर निकलने से डरते हैं। दहशत इतनी गहरी कि सुबह का सूरज भी भरोसा नहीं देता। ये शंका कर भवा खेत में है तो दारे दारे जाल लगावागा, उसके बाद पीछे से हकवा हकागा। अगर है तो निकला, नहीं है तो नहीं निकला, फिर उखाड़ के चल दियागा। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे लगाए हैं, बकरियां बांधी हैं, ड्रोन और सीसीटीवी तैनात किए गए हैं। 2 दर्जन टीमें खोज में लगी हैं। हर गांव में मोबाइल अलर्ट ग्रुप बने हैं। पर सवाल यही है, क्या शिकारी इंसानी चालाकी से मात खाएगा या और शिकार गिरा देगा? वो इन्हीं गन्ने के खेतों से निकलता है। इसके बगल में घाघरा नदी की कछार है और उसी इलाके से ये गांव में दस्तक देता है और लगातार जो है इंसानों पर हमले कर रहा है। मासूम बच्चों को निवाला बनाने वाला आदमखोर, उसको पकड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले ने तैयारी कर ली है। और ये जो कछार का इलाका है, इसके करीब में आप देखिए कि जो है वो जो है एक पिंजड़ा लगाया गया है और इस पिंजड़े के अंदर एक बकरी का बच्चा लगाया गया है, जिसको कोशिश ये है कि वो इसकी अपनी खुराक की तलाश में यहाँ पहुंचे, इस बकरी को अपना निवाला बनाने के लिए। और डबल जिस तरीके से यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, उससे उस आदमखोर को पकड़ा जाए। और बहराइच में दहशत का आलम ये हो चुका है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ होने वाली घटनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इलाके का हवाई सर्वे भी किया गया है। इस दौरान 2 जानवरों को देखे जाने का दावा भी किया गया है। आदेश साफ है, अगर भेड़िया और उसका साथी पकड़ में न आए
तो गोली मार दी जाए। तार मासूम बच्चों का खून का प्यासा आदमखोर भेड़िया जो वन विभाग की पकड़ से बाहर था, अब उसे योगी आदित्यनाथ ने गोली मारने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद बहराइच के कैसरगंज मझरा तोकली के इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है कि अब वो आदमखोर जो हमारे बच्चों को निवाला बना रहा था, अब उसे अगर पकड़ नहीं पाती फॉरेस्ट विभाग की टीम तो उसे गोली मार दी जाएगी। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने 4 दर्जन के करीब सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। साथ ही अब उन घरों में दरवाजे लगवाने की तैयारी शुरू हो गई है जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं। वन विभाग की 2 दर्जन टीमें लगी हैं। कई थर्मल ड्रोन और उसे चलाने वाले एक्सपर्ट दूसरे राज्यों से बुलाए गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है जो जंगली जानवरों को पकड़ने में माहिर हैं। रात को जिला प्रशासन की कई गाड़ियां गश्त पर रहती हैं। कैसरगंज इलाके के कई गांव में ऐसे मोबाइल ग्रुप बनाए गए हैं जिससे दिन रात हर जगह की जानकारी एक दूसरे को मिलती रहती है और लोग एक दूसरे को हर तरह से जागरूक करते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगातार यही डर सता रहा है कि अगर जल्द से जल्द इस आदमखोर का अंत नहीं हुआ तो उसकी दहशत की नई कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।